दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कैलेंडर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे आज हम लोग? कैलेंडर के बारे में। तो ये हम लोगों के पास है कैलेंडर। ठीक, तो इसमें कैलेंडर में क्या होता है दोस्तों, जैसे देखिए कैलेंडर। ठीक, तो ये कैलेंडर में सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? ईयर आते हैं। क्या आते हैं? ईयर, यानी जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं वर्ष। मैं आपको बिल्कुल हिंदी में बताऊंगा यहाँ पे। इन्हें बोलते हैं वर्ष, या हम बोलते हैं लोग साल। ठीक है, वर्ष या साल बोलते हैं हम लोग। ठीक, इसके बाद क्या आता है दोस्तों? इसके बाद आते हैं, वर्ष के बाद आते हैं मंथ। ठीक है, फिर मंथ के बाद क्या आता है दोस्तों? सप्ते आते हैं। और सप्ते के बाद क्या आता है दोस्तों? दिन आते हैं। ओके, इस तरीके से ये होता है। तो देखिए यहाँ क्या क्या चीज़ हमको मिलेगी। तो देखो, वर्ष में क्या होते हैं? महीने होते हैं। क्या होते हैं? महीने होते हैं। ठीक है, महीनों में क्या होते हैं दोस्तों? सप्ताह होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सप्ताह। ठीक, और सप्ताह में क्या होते हैं? दिन। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दिन। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास कितना है? एक ईयर है। कितना है? 1 ईयर है। और एक साल में महीने कितने होते हैं दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये हमारी बेसिक चीज़ें, मैं आपको बेसिक चीज़ें पहले बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक, तो कितने होते हैं? 12। और दिन कितने होते हैं एक साल में? दिन होते हैं या तो दोस्तों होता है 365 दिन, या होता है 366 दिन। ठीक है, 2 दिन होते हैं। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा दोस्तों कि ये 2 तरीके के दिन किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो मैं ये भी आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, होता क्या है दोस्तों, जैसे हमारी जो साल होती है वो 365 दिन की होती है जनरली। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक, जैसे हमारी जो साल थी दोस्तों, वो जैसे पहली साल है, मान लीजिए पहली साल है, यानी कि कितने की होती है? 365 दिन और 6 घंटे की होती है दोस्तों। ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे की होती है। यही 6 घंटे पहली साल के हो गए, उसके बाद दूसरी साल के, उसके बाद तीसरी साल के, उसके बाद आएंगे चौथी साल के। यानी कि ये जो हमें दिए गए हैं, ये जो घंटे हमें दिए गए हैं, इनको अगर हम ऐड करें तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? तो हमें मिलेगा 24। कितना मिलेगा? 24। ये बन जाएंगे घंटे। इन्हीं घंटों को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं? दिन में। तो यही सब मिलके दोस्तों क्या बनता है मेरे पास? मेरे पास बन जाते हैं 366 दिन। और ये दिन जो एक बढ़ता है वो किस में जाता है दोस्तों? तो वो दिन काउंट होता है हमारा फरवरी में। इसीलिए आपने देखा फरवरी जो है वो 29 साल की हो जाती है 4 साल के बाद। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे कितने हो गए, यानी मेरे पास दिन कितने हैं दोस्तों? 365। अगर मैं इसमें 7 से डिवाइड करूँ, क्योंकि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। तो इसको हम डिवाइड करें तो 7 बन जाए 7, और 7 5 जाए 35, 1 बचेगा, 2 टाइम जाएगा, यानी कि 1 से बचा। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? 52 सप्ते हो गए पूर्ण, और प्लस क्या बचा? एक दिन बचा। ठीक है, एक दिन बच गया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? अब ऐसे लीप ईयर में अगर हम डिवाइड करें तो लीप ईयर में दोस्तों, लीप ईयर में भी 52 हफ्ते होते हैं, प्लस इसमें क्या होता है? 2 दिन शेष होते हैं। क्या होता है? 2 दिन शेष होते हैं। ठीक, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। 2 दिन शेष होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग देखो, इतना तो आप लोगों ने समझ लिया हो कि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, और महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं, और 365 होते हैं साधारण वर्ष में, और लीप ईयर में होते हैं दोस्तों 366 दिन। अब हम लोग पता कैसे करेंगे दोस्तों कि लीप ईयर कौन सा होगा? ठीक है, तो लीप ईयर के लिए हमारे पास ट्रिक है कि आपको जो भी साल दिया जाए, जैसे मान लीजिए हमें दे दिया 2012। ठीक है, कितना दिया हमें? 2012 दिया। अब हमें ये पता करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें साल में 4 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो हम लोग 2012 लिखते हैं, और इसमें 4 से डिवाइड करें। 4 एकम 4, 4 पंचे
20 और एक जीरो और 4 3 12, यानी ये देखिए साल 4 से पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये क्या होगा मेरा लीप ईयर होगा। ठीक है, तो जिस साल में 4 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाए दोस्तों वो होता है मेरा लीप ईयर होता है। ठीक, तो ये हम इस तरीके से लीप ईयर भी पता कर सकते हैं। अब दोस्तों क्या है देखिए, अब हमने आपको बताया कि एक होता है साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में एक दिन होता है अतिरिक्त जिसे हम बोलते हैं विषम दिन। क्या बोलते हैं उसे? विषम दिन बोलते हैं। और एक होता है मेरे पास लीप ईयर, क्या होता है? एलपी। इसमें होते हैं 2 विषम दिन। कितने होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं इसमें। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, अब हमने विषम दिन निकाल लिए, हमें दिन सप्ताह पता चल गए। अब हम थोड़ा सा आगे पता चलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्या देखेंगे देखिए, अब आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे पास एक सेंचुरी है, जैसे हमारे पास साल दे दी तो हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। अब सेंचुरी क्या होती है दोस्तों देखिए, जैसे सेंचुरी जो होती है वो क्या होती है 400 से हमें डिवाइड, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास है 1600। ठीक है, अब अगर हम 1600 का 400 से डिवाइड करें तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 एकम 4 और 4 चक्कू 16, यानी पूरा पूरा कट गया, शेष कितना बचा? जीरो। यानी कि 1600 में जो विषम दिन होंगे वो कितना होगा? जीरो होगा। ठीक, ऐसे ही हम लोग मान लीजिए हमने 2000 ले लिया, इसमें भी हम 400 का डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो के 4 एकम 4 4 पंचे 20, यानी इसमें भी कितना आएगा विषम दिन? जीरो आएगा। ओके, इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा और आगे। अब देखिए इसको हम पहले ऊपर कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब मान लीजिए ये हमारे पास लिखा है यहाँ पे 100 वर्ष है। ठीक है, उसके बाद हमने ले लिया 200, फिर हमने ले लिया 300, और फिर हमने ले लिया 400। ठीक, अब हमें पता करना है कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें 100 वर्ष दिया गया है, यानी 100वां वर्ष दिया गया, यानी 100 वर्ष हमारे पास हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 100 को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, यानी 99 वर्ष जो होगा वो चालू वर्ष होगा, 99वां वर्ष। ठीक है, यानी 100वां वर्ष चालू था, तो यानी कि अगर हम इसमें डिवाइड करें कितने का दोस्तों? 4 का, तो 4 एकम 4 आएगा दोस्तों, और इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये? 2, और ये आएगा मेरे पास 4, यानी 4 बचेगा। कैरी से हमें कोई मतलब, पूरा पूरा 24 टाइम पे आए, यानी कि 24 हमारे जो थे वो लीप ईयर हो गए। क्या हो गए? 24 तो लीप ईयर हो गए। अब मेरे पास साधारण वर्ष कितने बचे हैं? टोटल कितने थे मेरे पास? 100 थे दोस्तों, और उसमें से 24 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 76, यानी 76 क्या थे? साधारण वर्ष थे। अब हमने अभी आपको क्या बताया, अब मेरे पास साधारण वर्ष कितने निकले दोस्तों? 76 निकले। प्लस हमने बताया था कि साधारण वर्ष में एक ही जोड़ते हैं, एक का गुणा करेंगे तो यानी 76 में एक का गुणा करें तो एक ही रहेगा। ये लीप ईयर कितने हैं मेरे पास? 24 हैं, और लीप ईयर में हमारे पास दिन निकले थे 2। इसमें हम 7 का क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 76 प्लस ये 24 दूनी 48 होता है। ठीक है, अपॉन 2, इनको हम ऐड करेंगे तो आएगा मेरा 124 अपॉन 7, 7 है ये। ठीक, 7, तो ये 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ कितना बचेगा? 5, यानी 54, 7 सत्ते 49, यानी कि विषम दिन कितने बचे दोस्तों? 5 बचे। ठीक है, यानी 100 दिन में जो हमारे विषम दिन निकले वो कितने निकले दोस्तों? 5 निकले हैं। ठीक, उसी प्रकार अब हम लोग निकालेंगे, अब हम 100 से कहाँ तक आए हैं? 200 में, यानी कि हम लोगों ने 2 का गुणा किया है, तो यहाँ पे भी हमें 2 का गुणा करना होगा दोस्तों, और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमें? 10। और एक ये है कि जब भी आपको संख्या 7 से अधिक मिलती है दोस्तों तो आपको उसमें 7 से डिवाइड करना होगा। तो अब हमें यहाँ पे कितना मिला? 10, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी शेष कितना बचेगा दोस्तों? 3, यानी कि 200 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक, 200 वर्ष में विषम दिन कितने हो गए? 3।
ऐसे ही अब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो हमें गुणा करना होगा कितने का, 3 का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आए हैं। तो 5 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो आएगा मेरे पास 15। अब 15 में हमें 7 का डिवाइड करना है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी एक क्या बच गया, 6 बचा मेरा। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ से इस पे, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई करके लाए हैं हम लोग इसको। तो यानी कि हम 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 20। लेकिन ये दोस्तों 400वां जो आया है ये होता है एक लीप ईयर, और लीप ईयर में हम लोग काउंट करते हैं 2 दिन। यानी कि हमने एक तो इसमें ऑलरेडी काउंट कर रखा है, यानी कि 1 हमें और ऐड करना होगा। कितने हो गए दोस्तों, 21। और इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, यानी कि शेष कितना बचा मेरे पास, 0। यानी कि 400 वर्ष में कितने कितने होते हैं, 0 होते हैं। ठीक, अब मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो क्या है यहाँ पे, 100 वर्ष में कितने होते हैं दोस्तों, 5 विषम दिन। ठीक, 200 वर्ष में कितना होता है, 3 विषम दिन। 300 वर्ष में कितना होता है दोस्तों, 1 विषम दिन। और 400 में कितना होता है दोस्तों, 0 विषम दिन। ठीक, इतना अगर आप लोगों ने दोस्तों याद कर लिया तो आपको कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन के लिए कोई भी रूल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, अब एक चीज़ और देख लीजिए, हम दिन जो काउंट करते हैं वो हम कहाँ से करते हैं, तो इनको हम लोग काउंट करते हैं 1 से। ये हमने यहाँ पे गिनती डाल दी, 1 2 3 4 5 6 7 या 0। ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लें। यहाँ पे ये 4 है, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं 4। अब देखिए 1 के लिए हम लोग लिखेंगे मंडे का कोड होता है। 1 किसका होता है, मंडे का। ये होता है ट्यूसडे का, ठीक है, ये होता है वेडनेसडे का। और ये हो जाएगा मेरे पास थर्सडे का, ये हो जाएगा फ्राइडे, ठीक, ये होगा सैटरडे, और ये होगा मेरे पास संडे। ठीक है, यानी संडे के ये 2 कोड होते हैं। इतना कोड आपको और लर्न करना होगा। ओके, ये 2 चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद मैंने आपको कोई भी फार्मूला नहीं बताया, ना मैं कोई फार्मूला आपको बताऊंगा। इसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे आप सोल्व करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। ये आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्तों। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं और एक बता दूँ, जैसे अगर आपसे पूछे कोई 1600 साल में कितने विषम दिन होते हैं, तो आप 400 से डिवाइड कीजिए, पूरा पूरा गया, यानी सिर्फ 0, यानी कि 0 विषम दिन। उसके बाद आप लोग 2000 में अगर आपसे कोई पूछता है, 400 से डिवाइड कीजिए, पूरा पूरा जाएगा, यानी विषम दिन 0। ठीक है, इस तरीके से आप विषम दिन बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये हम लोगों का पास पहला क्वेश्चन है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष गणतंत्र दिवस घोषित हुआ, यानी कि भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस घोषित हुआ, वह दिन सप्ताह का कौन सा होगा। ठीक है, तो वो हमें ये दिन बताना, ये हमें 4 विकल्प दे रखे हैं। ठीक, इनमें से एक आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डेट देख लेनी है। क्या देखनी है, हमें डेट देखनी है दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ पे डेट क्या है, देखिए यहाँ पे मेरे पास डेट है, कितनी है, 26 जनवरी। क्या है, जनवरी 1950, ये मेरे पास है। ठीक, 20, ये मेरे पास कोड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को बहुत सरल है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मैं जो जो बताऊं वो आप समझते हैं। यानी कि जो मेरा 1950 वर्ष है, यानी कि वो रनिंग वर्ष है, यानी कि क्या है दोस्तों, ये चालू वर्ष है। ठीक, ये चल रहा है अभी। तो हम इससे एक कम लेंगे, यानी कितना लेंगे हम लोग, 49 लेंगे। ठीक, कितना लेंगे हम लोग, 49 लेंगे। तो हमने यहाँ पे 49 लिया। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 49 दोस्तों, 49 हमने ले लिया, इसमें हम 4 का डिवाइड करेंगे पहले, क्योंकि हमें लीप ईयर भी तो होंगे ना इसमें। तो हम 4 एकम 4,
4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कितनी बार चला गया दोस्तों? 12 बार, यानी कि 12 तो हो गए यहाँ पे मेरे पास लीप ईयर। क्या हो गए? 12 लीप ईयर हो गए। ठीक, अब हमारे पास साधारण वर्ष कितने बचे हैं? साधारण वर्ष मेरे पास बचेंगे, टोटल कितने हमने लिए? 49, उसमें से 12 हमने कर दिए माइनस करेंगे, तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 3, यानी कितना बचा मेरे पास? 37। ठीक, इतने में आपको अगर कोई डाउट है तो आप लोग बोल दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो बस चल रहा है उससे एक कम हमें लेना है, यानी कि 50 जमा चल रहा था तो हमने कितना लिया? 49 लिया है, और उसमें हमने 4 का डिवाइड किया, क्या? क्योंकि हमें निकालने थे लीप ईयर कितने होंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से लीप ईयर निकाले, तो लीप ईयर कितने मिले हमें? 12 लीप ईयर मिले। अब हमने आपको अभी पीछे क्या बताया था दोस्तों? अभी हमने बताया कि लीप ईयर में हम लोग कितने जोड़ते हैं? 2, यानी कि हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे 2 का। कितना आया है? 12 दूनी 24 दिन, यानी 24 दिन हो गए मेरे पास विषम दिन। ठीक है, और साधारण वर्ष में हम लोग गुणा करते हैं 1 का, तो यानी कितना आएगा? ये 37 आएगा। ठीक, यहाँ तक। अब हमारे पास विषम दिन कितने हो गए दोस्तों? अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, देखिए पहले तो ये मेरे पास क्या है? 1900 है। ठीक है, 1900 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 1600 प्लस 1900 को हमने 300 और लिख दिया, 1900 हो गया। ठीक है, प्लस 49 था मेरे पास, तो 49 को हमने क्या लिखा है? इसको हमने तोड़ के लिखा था, तो 37 मेरे पास आए थे साधारण वर्ष, प्लस 12 मेरे पास आए थे लीप ईयर, यानी 12 दूनी 24 हो गए थे, क्योंकि हमें 2 का गुणा करना होता है। अब ये इसमें विषम दिन होते हैं दोस्तों 0। ठीक है, 300 में हमने अभी आपको विषम दिन कितना बताया था? 1 होता है। ठीक, 37 को 37 रखेंगे, यानी अब हम इतने दिन को पहले करेंगे काउंट। ठीक, तो मैं यहाँ पे जोड़ के लिख देता हूँ पहले। तो ये कितना होगा मेरे पास जोड़ के? तो ये मेरे पास हो जाएगा, देखिए 37 और एक कितना? 4 7 11, 11 और एक 12 की हो जाएगी 2, हासिल कितना बचा? 1 4, मतलब 2 और 3 5, 5 और एक 6, यानी कितना हो गया मेरे पास दोस्तों? 62 हो गया। ठीक है, आप लोग इसको ऐड करके देख सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास 62 हमें विषम दिन मिल गए हैं इससे, यानी 26 दिन और भी तो चले थे हम लोग दोस्तों जनवरी में, तो हम लोग यहाँ पे 26 और ऐड करेंगे। 26 और ऐड करेंगे तो हमें टोटल विषम दिन कितना मिल गया? 8, और ये हो गया 8, यानी कि हमें जो कुल विषम दिन मिले हैं वो मिल गए हमको कितने? कुल विषम दिन जो मिले वो हमें मिले हैं 88। ठीक, अब आप लोगों का काम खत्म हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग 7 का डिवाइड कर देंगे, तो देखिए 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पे? 1 बचेगा, 8 का उतार लेंगे, यानी 7 दूनी 14 होता है दोस्तों, तो यहाँ कितना बचेगा मेरे पास? 4, यानी कि 4 बचा मेरे पास। ठीक, अब हमें ये पता करना है कि 4 पे आता क्या है। ठीक है, यानी कि हमारे पास कोड कितना निकला? 4 निकला। 4 पे हम लोग देखते हैं क्या मिलता है। देखिए अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया था कोड। 4 पे हम लोगों को क्या देना है? 4 पे मेरे पास है ये, क्या है ये? थर्सडे है, यानी थर्सडे क्या होता है दोस्तों? गुरुवार होता है। क्या होता है? गुरुवार। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास, देखते हैं, 4 पे गुरुवार था तो गुरुवार है, हाँ ये मिल गया हमको। तो मेरा विकल्प कौन सा होगा दोस्तों? इसमें ये मेरा सी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया तो चलिए और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, वो आप लोग कोशिश कीजिएगा लगाने की। ठीक, ये मेरे पास एक और क्वेश्चन है। क्या है देखिए, 11 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो हमें यहाँ पे ये पता करना कि उस दिन कौन सा दिन था। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी आपको क्या बताया? जो वर्ष चल रहा है, वर्ष यहाँ पे तारीख हमें ये दे रखी है 2012 मार्च की, तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेट लिखेंगे। तो डेट मेरे पास क्या है दोस्तों? डेट मुझे दी गई है 11 मार्च, यानी मार्च तीसरा महीना होता है, और 2012। ठीक, अब हमें क्या करना हो? एक साल हमें कम लेनी होती है। कितनी लेनी होती है?
कम, यानी कि यहाँ पे जो हमें दे रखा है 2012, तो हम लोग काउंट करेंगे 2011। ठीक है। अब देखिए 2011 को हम लोग लिखेंगे 2000 प्लस 11। ठीक है। अब ये 2000 प्लस 11 लिखे, यानी कि 2000 में यानी 11 वर्ष हैं, तो उसमें कुछ विषम दिन भी होंगे यानी लीप ईयर भी होंगे, तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि कितने बार चलेगा? 2 बार, यानी 2 विषम दिन, 2 लीप ईयर भी इसके अंदर हैं। तो हम इसे लिखेंगे 2000 प्लस लीप ईयर कितने मिले हमें? 2 प्लस, अब टोटल दिन थे, बर्थ थे 11, उसमें 2 को माइनस कर दो, कितना बचा? 9, यानी 9 हमारे पास बचा है साधारण वर्ष। और हमने आपको क्या बताया दोस्तों, लीप ईयर के होते हैं तो हम 2 का काउंट टू करते हैं, और साधारण रूप में हम लोग 1 का इंटू करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे जो मेरे पास विषम दिन होंगे, इसमें 4 का भाग चला जाएगा, तो इसमें तो होगा 0, प्लस ये कितना होगा? 2 दूनी 4, प्लस ये होगा 9 एकम 9, यानी कि हमें विषम दिन कितना मिला दोस्तों? 13 विषम दिन। ओके। अब 13 विषम दिन हमें मिला, लेकिन हमें जाना कहाँ है? मार्च तक जाना है। यानी कि हमें पहले जाना है कहाँ पे? जनवरी में, उसके बाद हमें जाना है फरवरी में, उसके बाद हमें जाना है मार्च तक। कहाँ तक जाना है? मार्च में 11 तारीख तक। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जनवरी में कितना दिन होता है दोस्तों? 31 दिन होता है। कितना होता है? 31। फरवरी में होता है 28, लेकिन यहाँ पे कितना होगा? 29। आप लोगों को बोलेंगे 29 क्यों? देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है 2012 है, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 4 से कटेगा। तो जब 4 से कोई साल डिवाइड हो जाती है, तो उसमें हम लोग लीप ईयर बोलते हैं उसे, तो ये लीप ईयर है। तो यहाँ पे हमने 29 रख लिया। अब इस सब में हम 7 7 का डिवाइड करेंगे। ठीक है। सब में 7 का डिवाइड कीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ से हम लोग डिवाइड करें, 7 चौक 28, यानी कि 3 बचा। 7 एकम 7 चौक 28, यानी 1 बचा। 7 एकम था 7 एकम 7, यानी कितना बचा? 4 बचा। यानी कितने हो गए यहाँ पे? इनको जोड़ दीजिए आप लोग, कितना होगा? 4 4 8, यानी कि इसमें आप लोग 8 और जोड़ दीजिए। अब टोटल दिन जो मेरे पास आएंगे, वो क्या निकल के आया मेरे पास? टोटल दिन ये हो गया 8 3 11 के, एक हाथ ले 1, और ये 2, यानी 21 दिन। ठीक है। हम लोग डिवाइड करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे, तो देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? तो 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, यानी कि शेष कितना बचा? 0। ठीक है। अभी हमने आपको 0 कौन सा दिन बताया था दोस्तों? देखिए ये रहा 0 वाला। 0 या 7 अगर आता है तो उस दिन होता है संडे, यानी 0 आया तो इस दिन क्या होगा? संडे होगा। तो चलिए हम देखते हैं विकल्प में संडे है। यस, संडे है। तो संडे मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। ओके। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप दोस्तों कोई सी भी जन्म तिथि ले सकते हैं। ठीक है। कोई सी भी आप लोग जन्म तिथि ले सकते हैं, जब आपको जो मर्जी हो वो आप लोग ले सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैं एक जन्म तिथि लिख देता हूँ, ऐसे ही लिखता हूँ। मैंने मान लीजिए ये ले लिया मैंने, गांधी जी का जन्मदिन ले लेते हैं हम लोग। 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1869, इस दिन गांधी जी का क्या हुआ था दोस्तों? जन्मदिन हुआ था। इसकी हम लोग निकालते हैं इस दिन कौन सा दिन था। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, हमारे पास है 2 अक्टूबर। ठीक है। 2 अक्टूबर यानी कि इसे हम लोग लिखेंगे 1800, प्लस 69 है तो हम लिखेंगे 68, एक कम लेंगे। अब 68 में हम 4 का डिवाइड करके देखेंगे दोस्तों। तो 4 का करें, 4 एकम 4, और 17 चौको कितना होता है? 8, यानी 17 ले हो गए मेरे लीप ईयर। यानी 68 से हम लोग 17 क्या करेंगे? माइनस करेंगे हम लोग। तो कितना बचा यहाँ? 7, 1 बचेगा यहाँ से, 5 में 6 में से 1 जाएगा तो 5, यानी 51 मेरे बचे हैं साधारण वर्ष। ठीक। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए काउंटिंग हम लोग इस साइड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये हो गया 1800 को हम लोग लिख दिया है 1600, प्लस 200, प्लस
कितने लीप ईयर आए थे? 17, यानी कि 2 का गुणा करेंगे इसमें हम लोग तो 17 दूनी 34, ठीक है, प्लस 51 थे तो 51 नहीं रहेंगे क्योंकि लीप ईयर में एक ही जुड़ता है। उसके बाद अब हम लोग 1600 में विषम दिन होते हैं 0, 2 में अभी हमने आपको कितना बताया 200 में होते हैं 3 विषम दिन होते हैं, 34 का 34 ही रहेगा दोस्तों, और 51 का 51 ही रहेगा। इनको हम जोड़ लेते हैं, 3 और 4 7, 7 और 1 8 हो गया, ये 3 और 5 कितना हो गया 8, यानी कि यहाँ से हमारे पास विषम दिन कितने निकले हैं 88। अब हम लोगों को जाना कहाँ तक है दोस्तों? 2 अक्टूबर तक जाना है, यानी कि हमें चलना होगा जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और उसके बाद जुलाई, फिर अगस्त, ठीक है। अगस्त के बाद चलेंगे हम लोग सितंबर, सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, को कहाँ तक जाना है 2 तक जाना है, ठीक है। यानी कि 2 तो हम पहले ही ऐड कर देते हैं इसमें। अब यहाँ से हम लोग कोड निकालें, देखो जनवरी का कोड कितना होता है 3, हमने बताया था जो भी महीने होते हैं उसमें 7 का डिवाइड किया, जो शेष बचेगा भाई विषम दिन। फरवरी 28 की होती है यानी 0, फिर आता है मार्च 3, फिर 2 होगा इसका 3, जून का होता है 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2। इनको आप लोग जोड़ लीजिए, देखिए 1 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, ठीक है, कितना हो गया 15 हो गया, और 2 2 4 2 6, यानी 6 और हम लोग जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 21। 2 हम पहले लिख चुके थे तो 21 यहाँ पे, ये वाला 2 हम पहले ही लिख चुके थे इसलिए नहीं हुआ, ठीक है। अब जोड़िए, देखिए कितना होगा 10 और 1 11, हाथ कितना बचेगा 1, 8 और 10, 8 और 2 10, 10 और 1 11, यानी कितना आ गया 111 आ गया। अब इसमें हमें करना होगा 7 से भाग, ठीक है। अब देखिए 7 से आप भाग कीजिए इसमें ज़रा, तो 7 से जब हम लोग इसमें भाग करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 7 से करते हैं हम लोग, तो 7 एकम 7, पहले तो कितना बचेगा 4, 1 का उधर 7 बना 35, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 35, माइनस करेंगे तो बचेगा 6। अब देखिए दोस्तों हमने क्या बताया था, 1 पे क्या था सोमवार था, ठीक है, 1 पे सोमवार था, तो 1 2 3 4 5 6, देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, तो इस दिन कौन सा दिन था दोस्तों? शनिवार था। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी जन्म तिथि को लेके या किसी की भी जन्म तिथि डेट लेके उस दिन का आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।